हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग MSIL एक्सपोर्ट फाइल में जो पैकिंग स्टैंडर्ड बार बार चेंज करने की दिक्कत है और पैकिंग स्टैंडर्ड चेंज करने के बाद भी स्पूल फाइल में आपके वो अपडेट नहीं शो करता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो जैसे कि कल मेरे पास एक यूज़र की क्वेरी आई, तो उन्होंने कहा कि हम एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मास्टर से पैकिंग स्टैंडर्ड अपडेट कर दे रहे हैं, पर वो यहाँ पे स्पूल फाइल में अपडेट नहीं शो कर रहा है। तो अब हम बताते हैं, जैसे कि इसका है पैकिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इन्होंने ये प्रोडक्ट यहाँ से उठा लिया। सपोज़ करिए ये उनका प्रोडक्ट है। अब ये कह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट मास्टर में अपडेट कर दिए। तो अब इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे ये जैसे कि ये पैकिंग स्टैंडर्ड है, इन्होंने इस प्रोडक्ट का पैकिंग स्टैंडर्ड अपडेट कर दिया। ये प्रोडक्ट आईडी है। तो यहाँ पे पैकिंग स्टैंडर्ड कितना दिखा रहा है इसका, बिन के लिए 300, बॉक्स के लिए 300, 300। तो अभी क्या हुआ कि सबसे पहले पैकिंग स्टैंडर्ड अपडेट करते समय सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आप जैसे कि ये यहाँ पे MSIL की स्पोर्ट फाइल से कोई भी प्रोडक्ट आईडी उठा रहे हो, सपोज़ करिए ये, तो ये उसकी इंटरनल प्रोडक्ट आईडी नहीं है जो आप अपडेट करने जा रहे हो। अब आप जब भी अपडेट करोगे, आप ये ओरिजिनल प्रोडक्ट आईडी है, इसकी एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। अब पहले आपको इसकी इंटरनल प्रोडक्ट आईडी फाइंड करनी होगी, जो बिल में इंटरनल प्रोडक्ट है उसका। तो इसको कॉपी करके सबसे पहले आपको सेल रिपोर्ट में जाके इसे देखना होगा कि इसकी इंटरनल लगी कौन सी है। जैसे कि ये है, ये इसकी एक्सटर्नल है। इसकी इंटरनल पार्ट आईडी क्या है, इसकी इंटरनल पार्ट आईडी ये है 6857 3M55T00B2। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ये ऊपर इसको हम करते हैं। अब इसमें देखिए आप, इसमें क्या है, एक्सटर्नल ये है 6857 3M55T00, पर यहाँ पे क्या है 6857 3M55T00B2। अब ये जो है ना, ये B2, ये इसके लिए ये पैकिंग स्टैंडर्ड दिया गया है। ये इसकी इंटरनल प्रोडक्ट आईडी है, इसी के अगेंस्ट पैकिंग स्टैंडर्ड दिया गया है। अब सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इंटरनल प्रोडक्ट आईडी को ध्यान में रखते हुए पैकिंग स्टैंडर्ड अपडेट करें, क्योंकि जो बिल में जिसके लिए बिल कटा है जिस प्रोडक्ट के लिए, और जो पैकिंग स्टैंडर्ड जिस प्रोडक्ट का आप अपडेट कर रहे हैं वो डिफरेंट हो सकता है। इस वजह से ये दिक्कत आती है। तो जैसे कि अब इसकी चेक करते हैं बिल डिटेल। अब क्या था कि ये एक बिल है। अब ये इसकी एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी है। इसके लिए क्या बिल क्वांटिटी क्या है, 500। और इसका पैकिंग टाइप क्या है, बॉक्स। और क्या कहते हैं, पैकिंग स्टैंडर्ड में इसकी क्या डिफ़ाइन है, बॉक्स की 300। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आपको पता है कि इस प्रोडक्ट के लिए बिन जाना है, तो जो बिल कट रहा है आपका, वो बिन पे ही, बिन के पैकिंग टाइप पे ही कटना चाहिए। अगर आपका बिन के पैकिंग टाइप पे नहीं कटेगा तो फिर वो बिल्ड क्वांटिटी आपको दिखा देगा। अगर आपका जैसे कि बिन, मान लीजिए बॉक्स है, बॉक्स आपने डिफाइन कर रखी है, बॉक्स पे कटा है, दोनों की पैकिंग पैकिंग टाइप सेम है, जैसे कि जो बिल में है और जो प्रोडक्ट में डिफाइन है, दोनों के मतलब पैकिंग टाइप सेम है, तो आपकी पैकिंग स्टैंडर्ड की क्वांटिटी अपने आप आ जाएगी। अब कल जो फ़ोन आया था यूज़र का, उसमें क्या था कि बिल कटा था पैकिंग टाइप बॉक्स पे, प्रोडक्ट आईडी जो थी उस पे डिफाइन करा गया था कि पर पर प्रोडक्ट बिन कितने होने चाहिए, तो पैकिंग टाइप बिन के लिए डिफाइन कर दिया और बिल कटा है बॉक्स के लिए, तो फिर वो ऑटोमेटिकली बिल की क्वांटिटी शो करेगा, ना कि प्रोडक्ट की पैकिंग स्टैंडर्ड की। तो जैसे कि ये है, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये उसकी बिल की क्वांटिटी है 500। ये क्या है, पर पैकेट,
मतलब क्वांटिटी, मतलब जो पैकिंग स्टैंडर्ड की क्वांटिटी है वो 300 आ रही है इस प्रोडक्ट के लिए, जो कि यहाँ से है। ये देखिए, ये बॉक्स के लिए 300 डिफाइंड है। बिल डिटेल्स में आप देखेंगे ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स के लिए यहाँ पे उठाया है इसने। ये देखिए पैकिंग टाइप बॉक्स है, तो इसने बॉक्स की पैकिंग आईडी यहाँ पे 300 उठा ली है ये। सो इस तरह से अपडेट होता है। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोडक्ट आईडी हमेशा एक्सपोर्ट फाइल में जो आपको दिखेगी वो एक्सटर्नल है। पहले उसकी इंटरनल प्रोडक्ट आईडी फाइंड करिए जो बिल में यूज़ हुई है, और उसके बाद पैकिंग स्टैंडर्ड अपडेट करिए उस प्रोडक्ट के लिए, तो फिर वो यहाँ पे दिखेगा। और बिल में जो पैकिंग स्टैंडर्ड है, बिल में जो पैकिंग टाइप है, और जो आपके आपने डिफ़ाइन करी है पैकिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के लिए, वो दोनों सेम होना चाहिए। कि अगर आपने बिन के लिए डिफ़ाइन करी है तो वहाँ बिल भी बिन के लिए कटना चाहिए, ना कि बॉक्स के लिए। थैंक यू।